जय हिंद साथियों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव पर आपका स्वागत है। कल आपका एक पेपर हो चुका है बीकॉम का फर्स्ट सेमेस्टर का, जो कि इस बार नए एजुकेशन पॉलिसी में एग्जाम्स हो रहे हैं सेमेस्टर वाइज। ये पहली बार हो रहा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कि सेमेस्टर हो रहा है यूजी में, ठीक है ना। कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज में इसके पहले होते थे, उसके अलावा नहीं होते थे। बीकॉम वगैरह में तो ईयरली कुछ पेपर होता था। तो आपका लास्ट पेपर जो हुआ है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पेपर हम गेस करके डाले थे। पूरा सारे क्वेश्चन जितना बताया गया था, अगर उसको कोई पढ़ के जाता तो 100% मैच हो गया है, ठीक है ना। उम्मीद है आपका पेपर वो अच्छा हुआ होगा। फिलहाल जो हो गया उसको छोड़िए। अगला पेपर है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है ना, जो कि अकाउंटिंग है, न्यूमेरिकल बेस्ड ये सब्जेक्ट है। तो इसमें पूरी तरह से तो पेपर गेस किया नहीं जा सकता है कि हाँ बता दिया जाए उसी से आ जाएगा। फिलहाल हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेके आए हैं थ्योरी में, और न्यूमेरिकल में भी बता देंगे कि किस पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है, उसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आपका पहला जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अकाउंटिंग फंक्शंस, ठीक। अकाउंटिंग फंक्शंस और इसके एडवांटेजेस। इसके बाद अकाउंटिंग लिमिटेशंस, ठीक है ना, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। ये आपका पहला पॉइंट हो गया, इसका क्वेश्चन आना तय है। पहला क्वेश्चन आपका यही रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद आ सकता है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, इसको पूरी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर आता है आपका दूसरा पॉइंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसमें जितने कवर टॉपिक्स हैं आप सब तैयार कर लीजिएगा। अगर इसका क्वेश्चन आया आपको 6 पेज में आंसर लिखना होगा, 5 पेज में, तो पूरा तैयार करेंगे तभी उतना लिख पाएंगे, ठीक है। इसके बाद है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आपको मीनिंग, एडवांटेज, मतलब बेनिफिट्स क्या हैं इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का प्रोसेस, ये 3 पॉइंट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आएगा, आपको बढ़िया से लिखना है। इसके बाद है आपका न्यूमेरिकल आएंगे इसके बाद, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। इसको गेस नहीं किया जा सकता पर टॉपिक में बता दे रहा हूं जिससे आएगा। पहला है इंपैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, इससे क्वेश्चन बन सकता है न्यूमेरिकल में। दूसरा है वैल्यूएशन ऑन मेजरमेंट, वैल्यूएशन ऑन मेजरमेंट ऑफ बिजनेस इनकम, ठीक है ना, वैल्यूएशन ऑन मेजरमेंट ऑफ बिजनेस इनकम। ऐसे ही मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इन्वेंट्री से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर आ गया था मेजरमेंट ऑफ बिजनेस इनकम, तो इस बार इन्वेंट्री से आने का चांस है। इसके बाद आप पढ़ लीजिएगा न्यूमेरिकल में रॉयल्टी, ठीक है ना, रॉयल्टी पढ़ लीजिएगा। रॉयल्टी से क्वेश्चन आना फिक्स है, 100% से और आएगा। इसके बाद है अकाउंटिंग इंस्टॉलमेंट्स एंड रिटेलिंग, अकाउंटिंग इंस्टॉलमेंट्स एंड रिटेलिंग, ठीक है ना। और लास्ट है आपका अकाउंटिंग फॉर ब्रांच, इससे सवाल आएगा न्यूमेरिकल। तो ये आपका पूरा है थ्योरी जो मैं बताया, इसको जरूर पढ़िएगा। न्यूमेरिकल आप लोग प्रैक्टिस से होता है, थोड़ा सा ट्राई कर लीजिएगा कि जितना बताया गया है रॉयल्टी वगैरह थोड़ा नजर मान लीजिएगा, ठीक है ना। उम्मीद है आपका ये पेपर भी बहुत अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक सबको, थैंक यू।